परमात्मा ने उस विशाल काय 7 कोश, जिसकी महाराज आकृति है 7 कोश की, ऐसे विशाल पर्वत को भगवान ने भूमि जड़ से उखाड़ लिया और मेरे गोविंद ने उस पर्वत को उखाड़ा और उखाड़ करके भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। और कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, जब उखाड़ा तो उसके नीचे गड्ढा हो गया। भगवान ने सभी लोगों को बुला लिया, बोले तुम सभी इसी के नीचे आ जाओ। और महाराज पर्वत के उस विशाल शिखर को लेकर के भगवान खड़े थे। तो यहां पर महाराज कुछ भक्तों की श्रद्धा है, कुछ ग्वाल बालों की श्रद्धा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बारिश रात दिन लगातार हो रही है। भगवान कन्हैया ने फिर याद किया, किसको? बोले अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि को याद किया, मुनिवर रामावतार में हमने आपको भोजन कराया था, जल नहीं पिलाया था और जल पीना बाकी है, इसलिए अब आप जल पीने के लिए पधारो। सो अगस्त मुनि जाकर के पधारे। कहाँ? बोले गोकुल में। इंद्र ने लगातार 7 दिन बारिश किया और अहर्निश बरसने वाले पानी ने महाराज मूसलाधार बारिश, और जितना पानी इंद्र बारिश करते थे सारा का सारा अगस्त मुनि ने पी लिया। जितना वर्षे अगस्त मुनि पान करते चले जाए। और महाराज धीरे धीरे 7 दिन बीत गया। देवराज इंद्र ने जितनी बारिश करी सारा का सारा बारिश का जल मुनिवर ने पान कर लिया। अब इंद्र के पास बरसाने के लिए जल बचा ही नहीं। बोलो जय श्री हरे। जल खत्म। और जब जल खत्म हो गया तो इंद्र जो है वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके वृंदा इस ब्रजमंडल की अवस्था देखने आए, गोकुल की। चलो देखें, सब मर गए होंगे, हमारी पूजा न करने का यही प्रतिफल मिलता है लोगों को। वहां से बड़े अभिमान में देवराज इंद्र चले, पर यहां आए देखे तो क्या देखा? महाराज सारे नगर में तो सूखा पड़ा है। बोलो जय श्री हरे। सारा नगर सूखा पड़ा है। सारे ब्रजवासियों के जो कुटीर हैं, कुटिया हैं, वो सबके सुरक्षित हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाया इंद्र। ऐरावत हाथी से नीचे कूद करके दौड़े दौड़े आए, आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। गोविंद, मेरे द्वारा तो बहुत बड़ी भूल हो गई, और भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं, और मैं आपको पहचानने का प्रयास भी किया तो आपकी लीला माधुरी को देख करके मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्योंकि लीला ही आप ऐसी करते हैं प्रभु कि आपकी लीला को देख करके लोगों के मन में संदेह तो हो ही जाता है कि एक छोटा सा नन्हा बालक, बताओ इतना बड़ा कार्य। भगवान ने सारे ग्वाल बालों को उस पर्वत की श्रृंखला के मध्य से निकाल के बाहर किया। बोले तुम सब अब अपने अपने नगर चलो। और भगवान ने उस विशाल पर्वत को पुनः उसी गड्ढे में भगवान ने रख दिया, उसी में स्थापित कर दिया। और सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान पुनः अपने राज्य में आ गए। बड़ा हर्ष हुआ। लोगों ने आकर के महाराज नंद जी से बताया, आपका बेटा तो कोई साधारण पुत्र नहीं है। बोलो जय श्री हरे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। महाराज भगवान के सभी लोगों ने प्रार्थना करी। देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया और महाराज देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, प्रभु हमारे अंतर हृदय में आपके प्रति संदेह था, लेकिन आपकी ऐसी माधुरी लीला देख करके आज मेरे अंतर हृदय से जो भय था, जो आपके प्रति हमारा थोड़ा से शंका मात्र थी, आज वो भी सब नष्ट हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्रभावरे। भगवान आज मैं मेरे अंतर हृदय में जो ग्रंथियां पड़ी थी आज वो टूट गई, आज मैं मुक्त हो गया और मैंने आज आपको पहचान लिया और भगवान की शरणागति में पधार दिए। और महाराज भगवान की शरणागति मिल गई और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करके देवराज इंद्र जो है वो धन्य हो गए।
देवराज इंद्र के अभिमान को भगवान ने नष्ट किया और देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के बाद अब भगवान हमारे कन्हैया जी जो हैं बढ़िया सुंदर माधुरी लीला आगे करेंगे। भगवान आगे करेंगे क्या? बोले भगवान कन्हैया हमारे अब रास लीला करेंगे और रास लीला करेंगे हमारे कन्हैया। तो बड़ी सुंदर रास लीला है। भगवान ने जिन जिन लोगों को आश्वासन दिया था मेरे प्रभु आज उन सभी को भगवान अपने बंसी आदि के द्वारा भगवान सबको बुलाते हैं, मानो निमंत्रण पत्र जा रहा हो। कन्हैया की बंसी बजी तो देखो भगवान की जो कृपा है, ये भगवान की कृपा माधुरी को जो जिस भाव से समझता है परमात्मा उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करता है। जैसी लीला माधुरी पर अपनी नजरों से देखता है उसी प्रकार से भगवान जो है उसको फल प्रदान करता है। आज भगवान की बंसी बजी तो लोगों के मन में अनेकानेक भाव प्रकट हुए। देखो मैं आपको बताऊं हमारी भावना क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उड़ते हुए जो बादल हैं, बादलों में कभी कभी अनेक रूप बन जाते हैं और उन रूपों और स्वरूपों को मैं देखता हूं तो मेरे मन में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं जन्म लेने लग जाती हैं। कभी कभी उड़ते हुए बादलों में हमें हनुमान जी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। कभी कभी उन उड़ते हुए बादलों में हमें शिवलिंग का आकार दिखाई पड़ने लग जाता है। कभी कभी उड़ते हुए बादलों में हमें राम जी का दिव्य पावन प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लग जाता है। तो कभी कभी उन उड़ते हुए बादलों में हमें अपनी टेढ़ी टांग वाला कन्हैया दिखाई पड़ने लग जाता है कि बंसुरी धारण किए हुए अधर पर वो हमको दिख रहा है। ये क्या है? बोले हमारी भावना है। तो भावनाओं के ही आधार पर भगवान हमें प्रतिफल प्रदान करते हैं, हमारा जैसा भाव होगा। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान बिताम रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। महाराज आज शरद किए ऋतु की बढ़िया रात्रि है और महाराज उसमें भी पूर्णिमा है और महाराज चंद्रदेव बड़े सुंदर दिख रहे हैं और उनका बढ़िया सुंदर प्रकाश हो रहा है। तो देखो कभी कभी सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक सूर्य का प्रकाश हो जाने से हमें पीड़ा मिलने लग जाती है, जलन सी महसूस होने लग जाती है। लेकिन रात्रि में जब चंद्रदेव प्रकाशित होते हैं तो महाराज चंद्रमा को देख करके हमारा जो मन है वो आकृष्ट होने लग जाता है, क्योंकि उनमें शैवल्य है, शीतलता है। और ऐसा शैवल्य और शीतल भाव अर्धरात्रि, महाराज रात्रि में चंद्रदेव निकले और भगवान की बंसी बची। सो धीरे धीरे अब लोगों का आगमन आरंभ हो गया, देवियां आने लगी। भगवान ने जिन जिन को आश्वासन दिया, अब धीरे धीरे महाराज लोगों का आगमन आरंभ हो गया। महाराज जब वो आकर के पधारने लगी तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और भगवान सबकी प्रतीक्षा करने लगे। महाराज धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी महाराज। और भीड़ बढ़ते बढ़ते षोडशैव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागता, 16,107 जो है देवियां पधार गई। एक नहीं आई, बोलो जय श्री हरि। जब एक नहीं आई तो उसकी प्रतीक्षा होने लगी। अब सब लोग उसकी राह देखने लगे, क्यों नहीं आई।